आज का दिन हम सबके लिए, ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहनों के लिए बहुत विशेष दिन। वैसे तो जून मास आते ही हमें मम्मा की विशेषताओं की विशेषताएं स्मृति पटल पर आने लगती है। वो यज्ञ माता सरस्वती की जिन्होंने आज के दिन अपनी संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त किया था। माँ के जीवन चरित्र से हमें बहुत सारी प्रेरणाएं मिलती है। माँ का जन्म 1919 में अमृतसर में हुआ था। उनके पिताजी का नाम पोकर दास था और उनकी माता का नाम रोचा था। उनकी एक बड़ी बहन थी पार्वती और एक छोटी बहन थी गोपी। पार्वती की पहली शादी हो चुकी थी और उनकी गोपी छोटी बहन थी। तो मम्मा की पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम में शुरू हुई, लेकिन उनके पिताजी जो सोने चांदी का उनका व्यापार था और देसी घी का थोक का व्यापार था, उनको अपने व्यापार में बहुत घाटा हुआ और उनको ऐसा सदमा लगा कि उनके पिताजी को अटैक आया और उन्होंने शरीर छोड़ा। तो इसी के कारण वहाँ उनकी माताजी बहुत दुखी हुई और इसके बाद वो अपनी दोनों बेटी मम्मा और राधे और गोपी को लेकर के वो अपनी नानी के घर अर्थात मामा के घर हैदराबाद सिंध में आ गई। तो वहाँ आकर के मम्मा की और उसकी छोटी बहन गोपी की पढ़ाई शुरू हुई। मम्मा की पढ़ाई कुंदन मॉडल स्कूल में शुरू हुई। मम्मा शुरू से ही बहुत होशियार थी, पढ़ाई में भी वो बहुत होशियार थी। सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं लेकिन ज्ञान में, ज्ञान सुनाने में, डांस करने में और बहुत शौकीन भी थी, बहुत फैशनेबल थी कि जो भी पहली फैशन शहर में या उस समय जो भी समाज में आती थी तो मम्मा पहले उसको स्वीकार करते थे। माना मम्मा ऐसे नई नई डिजाइन के फ्रॉक बनवाती थी और अपनी बड़ी बहन पार्वती को बोलती थी कि खुद अपनी बुद्धि से वो फ्रॉक की डिजाइन निकालती थी और उनकी बड़ी बहन पार्वती उसकी मामी रूपवंती से वैसा ही तैयार करवाती थी ड्रेस। तो मम्मा बहुत फैशनेबल थी, लेकिन डांस में, गाने में, पढ़ने में बहुत होशियार थी। मम्मा को जब स्कूल में कोई प्रोग्राम होता था तो वो सिर पर सफेद फ्रॉक और सिर पर टोपी पहन कर के जब वो डांस करते थे तो सब अवाक रह जाते थे। और ये दोनों बहनें जब स्कूल से वापस आती थी तो सभी उनको देख कर के वाक रह जाते थे, क्योंकि उसकी बहन गोपी का रंग रूप भी राधे जैसा ही था। तो राधे और उसकी बहन गोपी रोज साथ में स्कूल में जाते थे। दादी शांतमणि जी सुनाती हैं कि हमारी माता जी और मम्मा की माता जी दोनों बहनें थी। उनकी एक बहन और थी जिनके पति ने भी शरीर छोड़ा था, तो वो भी अपने भाई के घर में नानी के पास आ गई थी। वैसे दो बहनें अपने पति को खोकर और तीन बहनें अपने पिता को खोकर के बहुत दुखी थी। तो मम्मा की जो राधे की जो माता जी है वो बहुत दुखी रहती थी। तो शांतमणि दादी की जो माता जी थी उनको रोज सुखमणि का पाठ पढ़ कर के सुनाती थी। तो जब वो रोज उनके पास जाती थी
तो जसोदा माता रोज उनको अपनी खिड़की से देखती थी कि ये रोज कहाँ जाती। एक दिन जसोदा माता जी की और शांतामणि दादी की माता जी की मुलाकात हुई। तो उन्होंने पूछा कि आप रोज कहाँ जाती। तो उन्होंने बताया कि मेरी दोनों बहनें जिनके पति ने शरीर छोड़ा वो बहुत दुखी रहती है, तो मैं उनको सुखमणि का पाठ पढ़कर सुनाती हूँ, जिसके कारण उनके मन को शांति मिले। तो हम सत्संग करते। तो जसोदा माता ने कहा कि बाबा भी यहाँ रोज सत्संग करते, गीता पर बहुत अच्छा समझाते हैं। पहले आप आओ, आपको अच्छा लगे तो फिर अपनी दोनों बहनों को लेके आना। तो माता जी के निमंत्रण पर शांतामणि दादी की जो माता जी थी वो गई। तो उस समय बाबा गीता उठा करके उसका श्लोक समझा रहे थे। तो ये पाठ था कि हम सभी आत्माएं हैं, आत्मा अविनाशी है, अजर है, अमर है। शरीर आत्मा लेती है, पाठ बजाती है, फिर वो छोड़ती है। तो आत्मा मरती नहीं है, लेकिन दूसरे शरीर में जाकर के वो पाठ बजाती है। तो बाबा जब शुरू करते थे सत्संग तो उनकी ध्वनि करते थे, और जब सत्संग पूरा होता था तो भी उनकी ध्वनि करते थे। तो उसकी माता जी को देह से न्यारा होने का अनुभव हुआ। उनको बहुत अच्छा लगा ये सत्संग। तो उन्होंने आकर के फिर अपनी दोनों बहनों को बोला कि बाबा बहुत अच्छा सत्संग करते हैं, आज आप चले, आपको अच्छा लगे तो फिर रोज चले। तो वैसे ही वो दुखी थी तो दोनों बहनें गई। तो वहां भी उनकी ध्वनि किया, फिर बाबा ने उनको गीता पद समझाया। तो बाबा ने जैसे जैसे बाबा समझाते गए वो देह से न्यारा होने का उन्होंने अनुभव किया। तो उनको बहुत अच्छा लगा, उनके चेहरे पर खुशी आ गई। तो जब वो वापस आई तो बहुत खुश थी और आपस में बातें भी कर रही थी। तो मम्मा ने देखा रात में कि रोज तो ये दोनों खूब आपस में बैठ कर के रोती है और आज वो इतनी खुश है, तो इसका क्या कारण है। वो पूछा कि आपको सत्संग में क्या मिला। तो उन्होंने कहा कि देखो बाबा बहुत अच्छा सत्संग करते हैं, वो गीता पढ़कर उस पर समझाते हैं। तुम तो रोज स्कूल में पढ़ती हो, तुम्हें तो पता ही होगा, तुम भी कल हमारे साथ चलना और फिर हमें इसका अर्थ करके तुम भी समझाना, हमें बताना। तो दूसरे दिन वो राधे को भी ले गई। अब राधे जब सत्संग में गई तो जैसे ही उसने बाबा को देखा तो बाबा उस समय उनकी ध्वनि करा रहे थे। तो बाबा को देखते ही मम्मा को ऐसा लगा कि यही मेरा सच्चा पिता है, यही मेरा असली पिता है। और मम्मा को देखते ही बाबा को ऐसे लगा कि ये मेरी वारिस बच्ची है, यही मेरी वारिस बेटी है। तो बाद में बाबा ने सत्संग पूरा किया, तब हालचाल पूछा कि बच्ची तुम कैसी हो, क्या नाम है, इस तरह उनका परिचय हुआ। तो बाबा ने कहा कि बच्ची तुम सत्यु, फिर मम्मा रोज आने लगी। तो एक दिन बाबा ने कहा कि बच्ची तुम कलयुगी कोट पत्तून वालों से शादी करोगी या सत्यु की पीताम्बरधारी श्री कृष्ण से करोगी। तो कल 24 घंटे का बाबा ने उनको समय दिया कि आप कल अपना फैसला सुना। लेकिन मम्मा ने तुरंत ही बाबा को अपना फैसला सुनाया कि बाबा मैं तो वही कृष्ण की राधे, मुझे तो पीताम्बरधारी श्री कृष्ण से ही शादी करनी है, मुझे तो विश्व का कल्याण करना है, मैं वही कृष्ण की राधे और मैं विश्व का कल्याण करूँ।
फिर भी बाबा ने कहा कि तो कान बता कि मम्मा ने उसी समय ही अपना ये फैसला सुनाया था। तो ऐसे मम्मा रोज आने लगी और धीरे धीरे बाबा को लगा कि मम्मा ज्ञान योग में प्रवीण होती जाती है, समझ आ गई। तो एक दिन मम्मा ने बहुत अच्छा गीत बनाया और उसकी तर्ज निकाल करके गाया, जिसका अर्थ था कि हे सखियों, मैंने ओम मंडली में आकर के क्या सीखा और इसका अनुभव कितना निराला था। तो ये गीत बहुत अच्छा था। तो फिर बाबा रोज एक न एक गीत लिख कर के मम्मा को देते थे और मम्मा उसको अपनी तर्ज निकाल कर के वो गीत सबको सुनाती थी। फिर कभी कभी बाबा कश्मीर चले जाते थे तो मम्मा रोज सबको ओम की ध्वनि कराती थी और बाबा वहां से जो भी कुछ ज्ञान बिंदु लिख कर के देते थे वो क्लास में सभी पढ़कर सुनाते थे। तो जिस जिस भी बहन के नाम पर बाबा पत्र लिखते थे वो सभी क्लास में बाबा के ज्ञान बिंदुओं को सुनाते रहते थे। तो देखा कि धीरे धीरे मम्मा के अंदर वो जिम्मेवारी का भाव आया। बाबा एक के बाद एक जिम्मेवारी मम्मा पर डालते गए और मम्मा ने उन सबको बहुत अच्छी तरह उस जिम्मेवारी को निभाया। तो ज्ञान का कलश धीरे धीरे बाबा ने मम्मा के सिर पर रख दी और सारी ओम मंडली की जो जिम्मेवारी थी वो बाबा ने ओम राधे को दे दी। तो पहले मम्मा का नाम राधे था, लेकिन जब वो ओम की ध्वनि कराते थे तो सभी उनको ओम राधे कहने लगे। तो कोई पूछते थे आप कहाँ जाते हो, तो कहते थे कि हम ओम राधे के पास जाते हैं। तो पूछते थे वहाँ क्या करने जाते हो, तो बोलते थे कि ओम राधे हमें उनकी ध्वनि करना सिखाती है, उनके पास हम ज्ञान सीखने के लिए जाते हैं। तो इस तरह राधे का नाम ओम राधे हुआ और जो बाबा ने सत्संग शुरू किया था उसका नाम ओम मंडली हो गया। तो धीरे धीरे बाबा जब कश्मीर जाते थे और सब माताएं बहनें आती थी, मम्मा का काम था कि वो रोज सवेरे अपने घर से आती थी, सेवा करके फिर वो वापस चली जाती थी, फिर शाम को आती थी, फिर सेवा करके फिर रात को चली जाती। तो उस समय वहाँ वो कुछ भी भोग आदि स्वीकार नहीं करते थे। तो किसी ने बाबा को बताया कि बाबा मम्मा आती है लेकिन यज्ञ का कुछ भी स्वीकार नहीं करती, भोग आदि भी स्वीकार नहीं करती है। तो मम्मा से पूछा कि आपने क्यों भोग स्वीकार नहीं करती, तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ बाबा की सेवा करने के लिए आते हैं, ना कि यहाँ खाने पीने आते हैं, यहाँ सत्संग करने के लिए आते हैं। यदि हम सत्संग करने के लिए आए और यहीं खाते पीते रहेंगे तो हमारे पर बोझ चढ़ेगा, सेवा नहीं करेंगे तो बोझ चढ़ता है। इसलिए मम्मा यज्ञ का कुछ भी स्वीकार नहीं करते। लेकिन बाबा ने पत्र लेकर के मम्मा को बताया कि मम्मा आपका वहाँ रहना ही आपकी सेवा है, बहुत बड़ी सेवा है, आपको वहीं रहना है और वहीं आपको पूजन आदि स्वीकार करना है, भोग स्वीकार करना है। तब से मम्मा ने वहाँ रहना शुरू किया। नहीं तो मम्मा सवेरे आती थी, फिर शाम को आती थी और वापस चली जाती थी। लेकिन बाबा जब वापस आए तो फिर बाबा कुछ समय के बाद फिर ओम मंडली कराची में वहाँ शिफ्ट हो गए। तो वहाँ बाबा ने 4 बंगले लिए थे, एक में बाबा रहते थे और दूसरे में कन्याओं को रखा, माताओं को रखा, भाइयों को रखा, इस तरह अलग अलग सभी रहते थे और सभी की दिनचर्या मम्मा के हाथ में होती थी। जैसे बाबा डायरेक्शन देते थे वैसे ही मम्मा खुद उसका पालन करती और सभी को भी उस अनुसार ही
सेवा में लगाती थी। तो जैसे बाबा ने कहा वैसे ही मम्मा ने हाँ जी का पाठ पढ़ा। बाबा ने कहा और मम्मा ने किया और दूसरों को कराया। तो मम्मा के अंदर एक बहुत बड़ी विशेषता थी कि उनको हर समय ये याद रहता था कि मुझे कौन कह रहा है। ब्रह्मा बाबा को कभी भी उसने साधारण रूप में नहीं देखा। हमेशा उनको अंदर से यही रहता था कि इसमें ऑलमाइटी बाबा है और मुझे कौन कह रहा है। तो बच्चों को भी यही समझाती थी कि आप ब्रह्मा बाबा को कभी साधारण समझने की कड़ी भूल कभी नहीं करना, क्योंकि उनके अंदर ऑलमाइटी बाबा है और बाबा की श्रीमत ही हमें श्रेष्ठ बनाती है। तो हमेशा मम्मा ने ब्रह्मा बाबा के अंदर निराकार शिव बाबा को देखा और उनकी आज्ञा को सिर माथे स्वीकार किया। तो जैसा बाबा ने कहा वैसे ही मम्मा ने किया और हमेशा मम्मा बाबा के आगे सिर्फ 2 ही शब्द बोलती थी, हाँ जी बाबा, जी बाबा। चाहे मम्मा को काम आता हो या ना आता हो, कभी मम्मा ने ये नहीं कहा कि बाबा मुझे काम नहीं आता है, लेकिन हमेशा हाँ जी का पाठ पढ़ा और दूसरों को भी उनको सिखा। तो एक बार भगवती बहन सुनाती है कि मैं सिलाई का काम करती थी। तो मम्मा ने एक दिन कहा कि मैं शर्ट और पैंट सिलाई करती थी। मम्मा ने कहा कि भगवती तुम्हें कोट सिलना आता है? मैंने कहा मम्मा मुझे तो नहीं आता। तो मम्मा ने कहा कि तुम सिलोगी? तो कहा कि मुझे तो नहीं आता, कभी सिला नहीं है। तो मम्मा ने कहा कभी भी ना नहीं कहना, तुम हाँ कहोगी तो हाँ हाँ करते करते तुम्हारे को सीख जाओगी, सिलना आ जाएगा। तो मैंने उस दिन से गांठ बांध ली कि मुझे कभी भी किसी भी बात में ना नहीं करनी। तो धीरे धीरे मैंने उसको सिलना सीखा और एक दिन मुझे वो पूरी तरह कोर्स सिलना आ गया। तो हाँ जी का पाठ मैंने पढ़ा तो बाबा ने मेरी में विशेषता भर दी। तो ऐसे ही मम्मा का भी हाँ जी का पाठ बहुत पक्का था। एक बार एक पार्टी मधुबन से मिलकर जा रहे थे। तो बाबा ने कहा बच्ची इनके लिए आप साबूदाने का हलवा बनाओ। तो मम्मा ने कहा जी बाबा। पार्टी चली गई, गेट से बाहर गई, मम्मा जाके अपना जो बाबा ने कहा था तो हलवा बनाने लगी। तो मोहिनी बहन जो थी वो आके बोली मम्मा वो तो चले गई, अब आप मत बनाओ। लेकिन फिर भी मम्मा बनाती रही। तो देखा कि अब तो वो बस स्टॉप पे भी पहुंच गई। तो किसी ने कहा भी वो तो चली गई। फिर वो आई, फिर बोले मम्मा वो तो बस स्टॉप पे भी चली गई, अब आप किसके लिए बना रही हैं? फिर भी मम्मा कुछ नहीं बोली, बनाती रही। थोड़ी देर के बाद बाबा आए। बाबा ने कहा मम्मा हलवा तैयार है, बन गया? मैंने कहा जी बाबा। बाबा ने उसको एक डिब्बे में डलवाया और एक भाई को बोला कि जाओ अभी गाड़ी छूटने वाली है, बस जाने वाली है, आप जल्दी जाओ और उसको दे आओ। और भाई दौड़ता दौड़ता, उस समय कोई साधन तो था नहीं, कोई कार वगैरह तो थी नहीं, तो भाई से साइकिल पे गया या दौड़ता गया। तो जैसे ही बस निकलने वाली थी और वो भाई अंदर घुसा, तो ऐसे ऐसे कर रहा था रोको रोको। तो उसने समझा कंडक्टर ने कि उनको भी शायद आना होगा, तो उन्होंने बस रोक लिया और कहा कि आ जाओ। तो जब वो बस में चढ़ा तो उनको पार्टी को बोला कि देखो बाबा ने आपके लिए ये गरम गरम हलवा भेजा है, आप सभी मिलके उसको स्वीकार करना। और फिर वो नीचे आ गए। तो इस तरह
जो भी पार्टी थी उनको इतना अंदर से बाबा के प्रति स्नेह आया कि देखो बाबा ने बच्चों का कितना ख्याल किया। हम बच्चों के लिए बाबा ने गरम गरम हलवा बना के दिया और सभी ने आप रोज जाकर के उसको भोग के रूप में स्वीकार किए। तो बाबा ऐसे बच्चों का बहुत ख्याल करते थे। लेकिन मम्मा ने जैसे बाबा ने कहा तो कोई भी संकल्प नहीं चलाया कि पार्टी चली गई और अब किसके लिए बनाना है। बस बाबा ने कहा और मुझे बनाना है, तो उसमें मम्मा पास हो गई। फिर एक बार बाबा की कुटिया के पास किसी चिड़िया ने घोंसला तैयार किया था। उसमें छोटे छोटे 2-3 अंडे दिए थे। तो बच्चों बहन जो थी वो एक कागज पर उस अंडों को ले आई और दिखाने लगी, देखो बाबा चिड़िया ने अंडे दिए। तो बाबा ने कहा कि अच्छा बच्ची जाओ मम्मा को बुला के आओ। तो मम्मा को बुलाया तो बोला कि मम्मा इधर आओ, मुंह खोलो, आज बाबा आपको ये चिड़िया के अंडे खिलाएंगे। तो मम्मा ने छोटे बच्चों की तरह मुंह खोल दिया। तो बाबा ने कहा, बाबा जैसे मुस्कुराते हुए दृष्टि दे रहे थे। तो बाबा ने कहा कि आज मम्मा आंची के पेपर में पास हो गए। बाबा तो परीक्षा ले रहा था कि मम्मा आंची के पेपर में पास होते या नहीं। तो मम्मा ने कभी भी कोई संकल्प नहीं किया कि बाबा ऐसा कैसे कर सकते हैं, अंडे कैसे खिला सकते हैं, लेकिन कोई संकल्प नहीं किया और जैसे ही बाबा ने कहा वैसे ही मुंह खोल दिया। तो बाबा ने कहा, बच्ची आज हांजी के पेपर में पूरी तरह पास हो गए। तो ऐसे बाबा बच्चों की परीक्षा भी लेते थे। और मम्मा के अंदर क्योंकि बहुत सारी विशेषताएं थी, तो धीरे धीरे यज्ञ की सारी जिम्मेवारी बाबा मम्मा पर डालते थे और एक के बाद एक जिम्मेवारी मम्मा अच्छी तरह निभाते हुए पूरे यज्ञ की बात तो मम्मा ने अच्छी तरह संभाला। उस समय 450 भाई बहन थे, उन सबको मम्मा ने अच्छी तरह उनकी ज्ञान योग की उन्नति भी की और स्थूल रूप में सेवा करना भी सिखाया। तो बाबा ने जैसे कहा वैसे मम्मा करके सब बच्चों को उस अनुसार अनुशासन में चलाते थे। मम्मा की दिनचर्या सवेरे 2 बजे शुरू होती थी। 2 बजे उठ करके मम्मा एकांत में बाबा को बहुत प्यार से याद करते। कई बार सारी रात चांदनी रात में जाग करके मम्मा बाबा को याद करते थे। और उस समय जो अलग अलग ग्रुप होते थे, कभी वो मम्मा के सामने जाकर बैठते थे, मम्मा उनको दृष्टि देते थे, तो उनको भी मम्मा से बहुत लाइट का अनुभव होता था। कभी कोई कोई जैसे परम धाम का ऐसे बाबा की याद में इतना खो जाते थे और शरीरीपन का अनुभव करते थे। तो मम्मा योगनिष्ठ सच्ची तपस्विनी थी। मम्मा के अंदर त्याग भी था, तपस्या भी थी और सेवा भी मम्मा ने बहुत की। मम्मा फिर सभी बच्चों को साथ लेकर के सेवा करते थे। मम्मा ने कभी किसी को नहीं कहा वो ये काम करना है, ये करना है, गेहूं साफ करना है या कोई भी यज्ञ का काम है, तो पहले मम्मा करके दिखाते थे। फिर उनको देख करके सब बच्चे आ जाते थे। कई बार अमृत वेले बच्चे नहीं उठते थे, तो मम्मा उनके कमरे में जाकर के चक्कर लगाते थे और किसी को मालूम पड़ जाता था कि मम्मा चक्कर लगा के गई है, तो इसके बाद सब फटाफट तैयार होकर नीचे मम्मा के पास आ जाते थे। मम्मा बोलते थे कि
कि आप सबके भक्त लोग आप इष्ट देव देवियों के दर्शन के लिए पुकार रहे हैं, घंटी बजा रहे हैं और आप सब इष्ट देव सोए हुए हैं। तो दूसरे दिन से फिर वो अपनी दिनचर्या ठीक करते थे। तो इसी तरह मम्मा उनको सही तरह दिनचर्या में चलना भी सिखाते थे। कई बार मम्मा को कोई पूछते थे कि मम्मा आप अपने मन को कैसे संभालते, तो कैसे अपने संकल्पों को कंट्रोल करती है। मम्मा ने कहा मन तो मेरा छोटा सा बेबी है, मैं उनको कह देती हूँ कि तुम अभी चुप बैठ जाओ, जब तुम्हारी जरूरत होगी तो मैं तुमको बुला लूंगी। तो इस तरह वो शांत हो जाता है और बुद्धि भी बाबा के ऊपर पूर्ण रूप से समर्पित थी, क्योंकि मम्मा कभी भी अपनी बुद्धि नहीं चलाती थी। बाबा जो पढ़ाते थे उसी अनुसार वो अपना मनन चिंतन करती थी। कई बार कई लोग पूछते थे कि मम्मा पहले बाबा बोलते थे ज्योतिर्लिंगम हूँ, अब बाबा बोलते हैं मैं ज्योति स्वरूप हूँ, तो इसमें आपका क्या विचार है। मम्मा बोलती थी कि जब आपको बताया था ज्योतिर्लिंगम हूँ और अभी ज्योति स्वरूप है, क्या आपको साइज माप कर बताया था। बाबा उस समय जो हमारी बुद्धि थी, छोटे थे, तो उस अनुसार समझाने के लिए बाबा ने ऐसे कहा था। अब जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो बाबा ने हमारा जो वास्तविक स्वरूप है उसका परिचय दिया। तो जैसे जैसे बड़े होते गए, बुद्धि दिव्य होती गई, उस अनुसार बाबा ज्ञान की बातों को समझाते। इसमें मेरा कोई विचार नहीं, जो बाबा का विचार है वही हमारा विचार। कई बार कई भाई बहन पूछते थे कि मम्मा पहले बाबा ने कहा था जहाँ जीत है वहाँ जन्म है, आज बाबा इस पर अब कुछ बोलते नहीं है, इसमें आपका क्या विचार है। मम्मा बोलती थी मेरा विचार कहाँ से, जो बाबा का विचार है वही हमारा है। बाबा जो भी पढ़ाते हैं हम उतना ही पढ़ते, हम स्टूडेंट हैं, हमें उसी का मनन चिंतन करना है, अपनी बुद्धि नहीं चलानी। तो इस तरह मम्मा उन सबको ज्ञान में निश्चय बुद्धि में बनाती थी। एक बार रमेश भाई ने कहा कि मम्मा ये जो भी सभी संदेशियां हैं वो भोग लगाती हैं, तो उस समय उनकी आत्मा शरीर में होती है या सूक्ष्म वतन में होती है, कहाँ जाती है। तो बोला कि मम्मा ने कहा कि देखो बाबा ने अब तक इन पर रोशनी नहीं डाली है। तो उन्होंने कहा मम्मा फिर भी आपने कुछ सोचा होगा, विचार तो किया होगा। तो उन्होंने कहा कि हम तो अभी स्टूडेंट हैं और जो टीचर हमें पढ़ाई पढ़ाता है हम सिर्फ वही पढ़ाई पढ़ते हैं, उससे आगे के हम नहीं सोचते हैं। जब टीचर सन्मुख है, भगवान सन्मुख आया हुआ है, तो जब स्वयं हमें पढ़ा रहा है तो आप टीचर से क्यों नहीं पूछ लेते। तो उन्होंने कहा कि मम्मा फिर भी आपका कोई मत होगा। उन्होंने कहा यदि मैं मत दूंगी तो मेरी मनमत हो जाएगी, इसके लिए ईश्वरीय आज्ञा क्या है, ईश्वरीय मत क्या है वो तो मुझे मालूम नहीं, इसलिए आप स्वयं बाबा से ही पूछ लीजिए कि इसके बारे में ईश्वरीय मत क्या है। फिर शाम को जब बाबा ने क्लास कराया तो उसके ऊपर विस्तार से सबको बताया कि संदेशियां कैसे ऊपर जाती है और कैसे भोग लगता है, उस समय उनकी आत्मा कहाँ है। तो मम्मा भी सबको ज्ञान योग में प्रवीण बनाने के, निश्चय बुद्धि बनाने के लिए ये सब बातें उनको भी समझा दे कि जैसे हमें टीचर ने पढ़ाया है उसमें हमारा संशय नहीं होना चाहिए, पक्का निश्चय बुद्धि होना चाहिए। तो मम्मा को अपने में भी निश्चय था
और बाबा की हर बात में निश्चय था। बाबा के ज्ञान की हर बात में मम्मा का निश्चय था। मम्मा जब कभी चलती थी तो सब पूछते थे, मम्मा अभी चलते हुए आप क्या सोच रही हो? तो मम्मा कहती थी, मैं यहाँ नहीं चल रही, मैं तो सत्युग की धरनी पर चल रही। अभी अभी मुझे महाराज कुमारी राधे के रूप में ऐसा अनुभव हुआ। तो मम्मा इस जगत में रहते हुए इस जगत से उपराम रहती थी, न्यारी रहती थी। मम्मा ने कभी भी अपना समय व्यर्थ की गपशप में, व्यर्थ की बातों में वेस्ट नहीं किया। बहुत अंतर्मुखी थी, अपनी तपस्या पर बहुत उसका टेंशन था। मम्मा चाहे पिकनिक वगैरह में बच्चों के साथ जाते भी थे, लेकिन सबके साथ होते भी मम्मा अकेली होती थी। वो अपने पुरुषार्थ में मगन रहती थी। कई बच्चे बाबा के साथ खेलते थे, हंसी मजाक भी करते थे, लेकिन मम्मा कभी भी उन बातों में नहीं जाते थे। मम्मा हमेशा अपनी पढ़ाई में और याद में मस्त रहती थी। तो मम्मा ने कभी भी अपना समय इन बातों के लिए नहीं गवाया। उनको हमेशा अपने भविष्य का जो नशा है वो बहुत रहा। हमेशा उनको रहता था कि मुझे, बाबा ने जब कहा कि यही लक्ष्मी बनने वाली है और दूसरों को भी उनके अंदर से लक्ष्मी का साक्षात्कार होता था। सबसे पहले उनकी बहन गोपी को ही मम्मा को देखते हुए लक्ष्मी का साक्षात्कार हुआ अंदर से। मतलब वो ध्यान में जाने लगी तो बाबा को देख करके उसको कृष्ण दिखाई देने लगा और मम्मा को देखती तो उसको राधे दिखाई पड़ती थी। वो दोनों को पकड़ के राज करने लग जाती थी। तो इस तरह गोपी का साक्षात्कार का जो पार्ट है वो पूरा 1 साल तक चला। बाद में उसको टाइफाइड हुआ और उसने अपना शरीर छोड़ा। तो उस समय बाबा ने सब माताओं बहनों को स्मशान घाट पर भेजा। पहली बार इतनी सारी माताएं बहनें स्मशान घाट पर गई और मम्मा ने उसका अंतिम संस्कार किया। तो इसके बाद साक्षात्कार का जो पार्ट शुरू हो गया था। तो मम्मा जब खड़ी होकर किसी को दृष्टि देती थी, बाबा जब खड़े होकर दृष्टि देते थे, तो बाबा से सबको कृष्ण का, नारायण का साक्षात्कार होता था और मम्मा से सबको राधे का, श्री लक्ष्मी का साक्षात्कार होता था। यशोदा माता भी जब मम्मा को देखती थी तो उनको हमेशा लक्ष्मी दिखाई पड़ती थी। और शांतामणि दादी भी बोलती है कि राधे जो है लौकिक में मेरी मौसी की बेटी थी, लेकिन मैंने कभी उनको ये नहीं समझा कि मेरी बहन है या मौसी की बेटी है। मुझे हमेशा ऐसे लगता था कि मेरी अलौकिक माँ है। तो मम्मा के अंदर जैसे ही बाबा ने कहा कि भविष्य की लक्ष्मी है, लक्ष्मी बनेगी, बाबा ने राज खोला, तब से मम्मा में एक विचित्र परिवर्तन आया। मम्मा का हाव भाव, उठना बैठना चलना सब एकदम बदल गया। एकदम जैसे कि माँ के जो क्रियाकलाप होते हैं, इस तरह मम्मा के व्यवहार में अचानक परिवर्तन आया और मम्मा की शारीरिक आकृति में भी परिवर्तन आया। तो उनको जो भी कोई देखता था उनको ऐसे लगता था कि हमारी माँ है, ये हमारी अलौकिक माँ है। तो सभी यज्ञवश मम्मा को देख करके उनको यही अनुभव होता था कि यही हमारी असली अलौकिक माँ। जब मम्मा चलती थी तो कभी भी आवाज नहीं आती और कोई जोर जोर से चलता था तो भी मम्मा को अच्छा नहीं लगता था। हमेशा यही कहती थी कि प्रकृति के 5 तत्वों को भी दुख नहीं देना। कोई चप्पल की आवाज करते करते सीढ़ी उतरता
ये आवाज करते चलता तो मम्मा को अच्छा नहीं लगता। मम्मा कहती थी कि धरती को भी कष्ट नहीं देना है, 5 तत्वों को भी कष्ट नहीं देना है। और कोई जोर जोर से बोलता था तो मम्मा यही कहती थी कि तुम आश्रम में रह रहे तो तुम्हें बहुत शांति से बोलना है, धीमी आवाज में बोलना है, जोर से नहीं बोलना। मम्मा हंसती थी तो कभी आवाज नहीं आती थी। और मम्मा ये कहती थी कि जोर से हंसना भी एक विकार है, इसलिए जोर से भी नहीं हंसना। मम्मा की प्रकृति पूरी तरह दासी, मम्मा प्रकृति जीत थी। ये सारी मम्मा अपनी दिनचर्या में ये सब बातें ध्यान रखते। जो बाबा की बेटी है निर्मल शांता दादी, तो बहुत वो लाडकोट में पली थी। उनको अपने बाल बनाने भी नहीं आते थे, कुछ काम करना भी नहीं आता था। तो बाबा ने उसको मम्मा के साथ रखा। तो मम्मा ने बाबा ने कहा कि देखो बच्ची, ये मम्मा जो है ना तुम्हारी पालना करती है। मम्मा के साथ इसीलिए रखा था कि उनको माँ की याद ना आए, क्योंकि वो बहुत, उन्होंने कुछ भी ऐसा काम किया नहीं था तो मम्मा ने उनको सिखाया। वो हमेशा शहजादियों की तरह रहती थी, उनको बाल बनाने भी नहीं आते थे, लेकिन मम्मा ने उनको धीरे धीरे सब बातें सिखाई। और मम्मा कभी कहती थी जाओ बच्ची सेवा करो, सेवा करोगे तो मेवा मिलेगा, तभी राजा बनोगे। तो इस तरह मम्मा ने मुझे सेवा करना सिखाया। तो बाबा ने एक दिन कहा कि देखो बच्ची, तुम्हारी लौकिक बात तो यहाँ नहीं है, लेकिन मम्मा ही तुम्हारी पालना करती है, इसलिए ये ओम राधे ही तुम्हारी मम्मा है। तो शांता निर्मल शांता दादी बताती है कि सबसे पहले यज्ञ में मम्मा कहने की शुरुआत मैंने की। मैंने ओम राधे को मम्मा कहना शुरू किया, इसके बाद सभी ने उनको मम्मा स्वीकार किया। तो इस तरह दादी भी अपना अनुभव बताती है, जानकी दादी, कि एक बार मम्मा जब बैठी थी ऑफिस में तो मैंने जाके पूछा कि मम्मा हम क्या पुरुषार्थ करें। तो मम्मा ने कहा कि हर घड़ी अंतिम घड़ी ये समझकर पुरुषार्थ करना है। मम्मा शिक्षाएं देती थी कि जैसा कर्म हम करेंगे हमें देखकर और करेंगे। मम्मा हमेशा कहती थी, जब बाबा मुरली सुनाते थे तो बाबा और मम्मा संगली पर बैठते थे, एक संगली पर मम्मा एक संगली पर बाबा। लेकिन जब बाबा मुरली चलाते थे तो मम्मा सभा की ओर मुंह करके नहीं, लेकिन बाबा की ओर मुंह करके बैठते थे। उनको ये था कि मैं स्टूडेंट हूँ और बाबा मुझे पढ़ाने आई है, वो मेरा टीचर है और स्टूडेंट है। और जब अंत में बाबा बोलते थे कि माता पिता का याद प्यार नमस्ते, तो जो मुरली में बाबा ने कहा मम्मा ने उसी तरह उसी समय अपने जीवन में धारण कर लेते थे। और माता पिता की जब बात आती थी तो हमेशा बच्चों को कहती थी ऊपर वाले माता पिता, ये माता नहीं, ये माता तो जिम्मेवारी निभाने के लिए माता है, यज्ञ वत्सों को संभालने के लिए माता है, बाकी हमारे असली माता पिता तो परमात्मा है। तो हमेशा मम्मा ने कभी अपनी तरफ किसी को आकर्षित नहीं किया, लेकिन हमेशा बाबा मम्मा को ही आगे किया, मनुष्य बाबा की तरफ भी इशारा किया। तो हमेशा बाबा मम्मा को आगे रखते थे, मम्मा हमेशा बाबा को। और बाबा का मम्मा के ऊपर बहुत रिगार्ड था, बाबा मम्मा को आगे रखते थे और सम्मान भी इतना देते थे।
एक बार मम्मा सेवा करके आने वाली थी। उस समय आबू में जैसे बहुत बारिश होती थी, तो बाबा ने बच्चों को शाम को कहा, देखो बच्ची, मम्मा जो आ रही है सेवा करके, वो तो जगत की माता है और तुम जगत की माता को बारिश में उतारोगे। जगत की माता आ रही है, उनके सम्मान में तुम एक शेड बना दो, ताकि मम्मा जब आए उनकी गाड़ी शेड के नीचे खड़ी हो जाए और वो उतर के अपने कमरे में चली जाए। तो इस तरह बाबा बच्चों को भी सिखाते थे कि यज्ञ में मम्मा का स्थान क्या है, उनको कैसे बिगाड़ देना है, कैसे रिस्पेक्ट देना है, बाबा उनको सिखाते थे। मम्मा जब सेवा के लिए कहीं बाहर जाती थी, तो बाबा उनको स्टेशन तक छोड़ने जाते थे। जब आती थी तो बाबा उनको लेने जाते थे। तो इस तरह मम्मा के प्रति बाबा का बहुत रिगार्ड था। जब मम्मा बाबा मुरली चलाते थे, इससे 10 मिनट पहले मम्मा अपनी मुरली चलाते थे, सहज करके वो बातें सबको समझाते, 10 मिनट क्लास कराते थे। और उसी समय यदि उनको आहट लगे कि बाबा आ गए हैं, वो तुरंत अपनी वाणी को विराम देते थे। उनको बाबा का बहुत रिगार्ड था और बाबा के आने से पहले मम्मा क्लास में हाजिर होते। हमेशा कहते थे टीचर के आने से पहले क्लास में हाजिर होना, ये टीचर का रिगार्ड है। इस तरह सबको बाबा के प्रति बाबा की शिक्षाएं देकर के यज्ञ पिता ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा के प्रति सबको आकर्षित करते थे। बाबा के लिए मम्मा के अंदर इतना सम्मान, इतना रिगार्ड होता था, वो सबको कहते थे कि बाबा के अंदर ऑलमाइटी बाबा है। तो इसीलिए कभी भी ऐसी कोई भूल नहीं करना, नहीं तो उसकी सजा भोगनी पड़ेगी। तो हमेशा सबको वो अलर्ट रखती थी, एक्टिव रखती थी उसके लिए। और एक बार रमेश भाई ने कहा कि मम्मा, आप तो यज्ञ में बहुत पीछे आएंगे, आपके पहले तो बहुत सारी बहनें आएंगी, लेकिन आप मम्मा कैसे बनी, कैसे पुरुषार्थ में इतना आगे आ गई। तो मम्मा ने कहा कि ये तो बड़ा विचित्र है, एक बात से तो कोई आगे बढ़ता नहीं है, ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो हमें जीवन में आगे बढ़ाती है। तो रमेश भाई ने कहा कि नहीं, मैं तो एक ही बात सुनना चाहता हूँ, ऐसी कौन सी बात है कि जिससे तुम सबसे आगे निकल गई और मम्मा बन गई। तो मम्मा ने बहुत सोचा, फिर कहा कि मेरे में जो दृढ़ता है, उस दृढ़ता के कारण मैं अपने पुरुषार्थ में आगे आई। और मम्मा तो आप लोगों ने मुझे बनाया, मम्मा बाबा ने जिम्मेवारी दी और आप सबने उनको स्वीकार किया और आप सबने मुझे मम्मा बनाया। बाकी मैं तो निमित्त मात्र हूँ, असली मम्मा तो ब्रह्मा बाबा है, जिसके मुख से हम सभी ब्राह्मण पैदा हुए हैं, और हमारा असली पिता शिव बाबा। तो निमित्त मात्र इन मम्मा। अब जब मम्मा बॉम्बे गई थी, तो एक बार वहाँ पानसेल डैम जो था वो टूट गया था पूना में कहीं, तो वो देखने के लिए गए थे, पूना में गए थे। तो जब वो डैम टूटा था तो देखने के लिए रमेश भाई और 2-3 लोग गए थे। तो चलते चलते मम्मा पीछे रह गई, तो वो लोग रुक गए, मम्मा की वेट कर रहे थे। तो जब मम्मा आई तो बोला कि मम्मा, आप तो बहुत पीछे रह गई, अब जब आते हैं वो तो हमारे से भी आगे निकल जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि रमेश जी,
बाबा की बात तो बहुत निराली है, क्योंकि बाबा के अंदर तो ऑलमाइटी बाबा है, डबल इंजन है। तो डबल इंजन वाली गाड़ी तो एक सिंगल इंजन से आगे जाएगी ना। तो हमेशा बाबा मम्मा जो है हमेशा बाबा की विशेषताएं, बाबा की बातों को आगे रखते थे और अपना वो कुछ भी सेवा करके आते थे तो ये नहीं कहते थे कि मैंने इतनी सेवा की। एक बार बेंगलोर से मम्मा बहुत सेवा करके आई, तो एक भाई जो उनके साथ था उन्होंने सब बातें सुनाई, मम्मा ने ऐसी सेवा की, ऐसी सेवा की। लेकिन जब मम्मा से पूछा तो मम्मा ने यही कहा, सेवा अच्छी थी। मना मम्मा अपना सो कभी नहीं करते थे, हमेशा खुद पुरुषार्थी थे। वो गुप्त ही अपनी सेवा को रखते थे, वो गुप्त ही रहते थे। कभी उन्होंने अपना सो नहीं किया कि मैंने ये सेवा की, मैंने ये सेवा की। तो मम्मा के अंदर इतनी निर्मलता थी, नम्रता थी। एक बार रमेश भाई ने कहा कि रमेश भाई, मम्मा और बाबा बैठे थे, तो उस समय मम्मा हापुड़ का चक्कर लगा कर आई थी। तो उस समय वो बाबा को सुना रही थी कि कैसे विरोधी लोगों ने वहाँ हंगामा किया, कैसे सेंटर की चीजों को तोड़ फोड़ किया, ऐसे सब बातें बता रही थी। तो बाद में रमेश भाई ने कहा कि मम्मा ये जो सब हो रहा था, तो क्या आपके मन में कोई हलचल हुई, कोई संकल्प चला? तो मम्मा ने कहा नहीं, मेरे को तो कोई संकल्प नहीं चला। तो रमेश भाई ने कहा क्यों नहीं चला? तो कहा कि हमें ये पक्का निश्चय है कि जैसे 5000 वर्ष पहले की स्थापना हुई थी वैसे ही अभी हो रही, इसलिए निश्चिंत है, इसलिए कोई संकल्प नहीं चला, ये ड्रामा की भाभी। तो इस तरह मम्मा बहुत निश्चय होती थी, मम्मा के अंदर दृढ़ता भी थी, नम्रता भी थी, सहन शक्ति भी बहुत थी। ऐसी कई परिस्थितियां आई जब बाबा कई बार सेवा के लिए जाते थे और अचानक यज्ञ के सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती थी, तो उस समय मम्मा ने अपने योग के साधना के द्वारा उन परिस्थितियों को पार किया, हिम्मत से अचल अडोल स्थिति में स्थित रहे। उनको देख कर के यज्ञवत्स जो भी थे वो भी निश्चिंत हो जाते। मम्मा की अचल अडोल एक स्थिति देख कर के वो भी योग के सहयोगी बन जाते और सभी मिलकर योग साधना के द्वारा वो आए हुए जो भी विघ्न है उनको पार करते थे। मम्मा के अंदर निर्भयता बहुत थी। तो एक बार यज्ञ के नाम पर सभी बहनों के लिए वारंट आता था, तो बाबा ने ऐसे ही हंसी हंसी में कह दिया कि मम्मा आज आपके नाम से भी वारंट आएगा। मम्मा ने कहा कि मेरा तो बाबा कोई है ही नहीं जो मुझे बेचे वारंट के लिए मुझे जाना पड़े। तो बाबा ने कहा अच्छा अच्छा कोई बात नहीं। तो थोड़ी देर के बाद 10 बजे वो वारंट आया मम्मा के नाम पर। मनोहर दी और भी कई दादियाँ थी, तो जो 16 साल से कम उम्र की थी उनके नाम से वारंट आता था, जो नाबालिग थी। और उस समय मम्मा ने कहा पापा मैं तो 18 वर्ष की हूँ और मेरा तो कोई है नहीं, मेरी तो एक माँ है जिनको पता है कि मैं 18 वर्ष की हूँ, तो मेरे नाम से तो नहीं आ सकता। लेकिन जब आया तो मम्मा ने कहा कि ये मेरी माँ की साइन नहीं है, मेरी माँ की साइन नहीं है, मेरी माँ ने ये लिखा ही नहीं है। तो बोला कि आप प्रूफ बताओ कि मेरी माँ की साइन है। लेकिन जब वारंट आता था तो लेना पड़ता था। तो बाद में जब मम्मा कोर्ट में गई तो उन्होंने
जज के सामने बोला कि मेरी जो बर्थ डेट है वो ये है, मंथ ये है, साल ये है, और मैं 18 बरस की हो गई हूँ, और ये जो सही है वो मेरी माँ की नहीं है। आप मेरी माँ को बुलाओ। यदि वो कहेंगे कि मैंने साइन किए तो मैं घर जाने के लिए तैयार। तो वहाँ कोर्ट में तो हाहाकार मच गया। फिर उसकी माँ को बुलाया गया, तो उसकी माँ ने कहा मुझे तो पता ही नहीं है, मेरे से तो किसी ने पूछा ही नहीं, मैंने तो साइन की ही नहीं है। तो माई जब मम्मा को फिर वापस भेजा, लेकिन उस समय मम्मा ने जज को बोला क्या क्या आप ऐसे ही महिलाओं को कोर्ट में बुलाते हो? तो मम्मा के इस कथन पर जज को भी चुप रहना पड़ा। फिर बाद में मम्मा को वापस बाइज्जत भेज दिए। तो इस तरह मम्मा ने बहुत निर्भय होकर के, निडर होकर के हर परिस्थिति का सामना किया। एक बार मम्मा को फिर कोर्ट में जाना पड़ा, तो उसमें जज ने कहा कि तुम्हारे बाबा तुम्हारे को गोद में क्यों लेते? तो उन्होंने कहा, मम्मा ने कहा वो हमारे पितामह हैं और हम उनके बच्चे हैं। पितामह अपने बच्चों को तो गोद में लेता ही है। आप भी बाप हो, कि आपने कभी अपने बच्चों को गोद में नहीं लिया? आप कैसे पिता जो आप ऐसे प्रश्न करते हो? तो जज को भी बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। तो ऐसे तपाक से मम्मा जज के सामने भी उत्तर देती थी। फिर बोलते थे कि वो पवित्रता की बात करते हैं ऐसा। तो मम्मा ने कहा कि जब भाई लोग अपना संन्यास लेते हैं तो माताओं बहनों को घर में अकेला छोड़कर विधवा बनाकर चले जाते हैं। इसके ऊपर तो आज तक कोई केस हुआ नहीं। तो हम माताएं बहनें की जो हम अपनी स्वेच्छा से अपने जीवन को पवित्र बनाना चाहती हैं, तो हमारे लिए नियम क्यों? नियम सबके लिए होना चाहिए। तो इस पर भी कुछ नहीं बोल सकते। तो आखिर में फिर मम्मा को बाइज्जत बरी कर दिया। तो इस तरह बहुत हिम्मत से, बहुत निडरता से मम्मा ने हर परिस्थिति का सामना किया और सबको इस यज्ञ की नाव को उन्होंने इस पार से उतारने में बहुत मदद की। अब तो कुछ समय के बाद जैसे मम्मा जैसी सेवा करती थी, तो सबको उनको देख कर के बहुत प्रेरणा मिलती थी। उनको भी लगता था कि हमें मम्मा जैसा बनना है, हमें ऐसी सेवा करनी है, हमें ऐसी तपस्या करनी है। उनके स्वरूप से मम्मा ने सबको सिखाया और उनके अंदर ये भाव था कि मैं जो कर रही हूँ मुझे देखकर सब करेंगे। तो हमेशा वो सबको यही बोलती थी कि हमेशा ब्रह्मा बाप को, ऑलवेज से गॉड फादर और फॉलो ब्रह्मा फादर, और किसी को मत देखो, सिर्फ ब्रह्मा बाप को देखो और शिव बाबा को देखो, उनकी श्रीमत पर चलो, उनको याद करो, तो हमारा बेड़ा पार होगा। तो इस तरह सबका ध्यान मम्मा बाबा की ओर खिंचवाती। कभी मम्मा ने अपनी तरफ किसी को आकर्षित नहीं किया। एक बार एक व्यापारी जो बहुत बड़ा उनको नुकसान हुआ था व्यापार में, और अंदर से उनको था कि अब मुझे जीवघात करना, आत्महत्या करनी है, अपने शरीर का घात करने का वो सोच रहा था। तो उनका जो उस समय अपने भाई थे, कलकत्ता की ये बात है, और वो बहुत ही काली का भगत था। तो उस भाई ने कहा कि देखो आप जिस देवी की पूजा करते हो वो देवी अभी प्रैक्टिकल में यहाँ आने वाली है। तो उसने कहा कि अच्छा। तो
वो फिर जब मम्मा आई तो उनसे मिलने के लिए गया। जब जैसे ही वो गया तो मम्मा ने उसको बहुत प्यार से दृष्टि दी और कहा कि देखो बच्चे, ये जीवन हार और जीत का खेल है। इसमें हार और जीत, निंदा स्तुति, मान अपमान, सुख दुख सब चलता रहता है। इसलिए इनसे हारो मत, इनसे अपना नुकसान नहीं करो। आगे के लिए परमात्मा की याद में रहो, इस सत्य ज्ञान को समझो, याद करो और ट्रस्टी बनकर के चलते रहोगे तो अपने जीवन में फिर से सुख शांति को पालोगे। तो वो जब तक मम्मा रही रोज क्लास में आता रहा, धीरे धीरे वो ज्ञान उनको पूरी तरह समझ में आ गया और फिर से उसने अपनी वही स्थिति पाली जो पहले वो बहुत बड़ा व्यापारी था। तो कुछ समय के बाद जब मेला लगा हुआ था तो वो भाई उस भाई से मिला। तो उसने उस समय वो अपनी गाड़ी से उतर के आया तो बोला कि आप कौन है? तो बोला आप ही ने तो मुझे जगदम्बा माँ से मिलाया था और आप ही ने तो उन मम्मा के द्वारा मुझे वरदान दिलाया था। तो उसको याद आया तो देखा कि अब उनकी जो स्थिति है वो पहले से भी बहुत अच्छी हो गई। तो इस तरह मम्मा ने अपने भक्तों को भी ज्ञान दिया, अर्थात उनको साक्षात्कार भी कराया। तो इस तरह उनका जीवन परिवर्तन हुआ और सच में वो काली का भक्त था। तो इस तरह मम्मा ने अपने जीवन चरित्र से दूसरों को प्रेरित किए। कई माताएं बांधेली थी, उनके पति उनको अन्न नहीं देते थे और जब वो शिकायत लेकर मम्मा के पास आते थे तो मम्मा का चेहरा देख करके या मम्मा की तपस्या देख करके उनको समझ आ जाता था कि ये कोई अलौकिक देवी है। इसने अपनी कर्मेंद्रियों को साध रखा है और वो मामा करते उसके चरणों में गिर जाते थे और फिर सदा के लिए उस माता का जो बंधन है वो खत्म हो जाता था। और जब ऐसे सेवा करते करते मम्मा का जैसे कुछ समय के बाद तबीयत उसकी बिगड़ने लगी। जब चेकिंग कराया तो लगा कि मम्मा को गले में बीमारी है, कैंसर था। तो डॉक्टर ने कहा कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा कि बाबा को संकल्प नहीं आता है ऑपरेशन कराने का। तो अम्मा ने कुछ भी नहीं कहा कि डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन कराना ठीक रहेगा ना बीमारी के लिए। मम्मा ने कहा कि जैसे बाबा की मर्जी, जैसे बाबा चाहे, क्योंकि मैंने अपने तन मन सब को बुद्धि को बाबा के समर्पित कर दिया है। बाबा जैसा चाहे वैसा ही मुझे मंजूर है। यदि बाबा को संकल्प नहीं आता तो जैसे बाबा चाहता है मैं भी उसी में राजी। तो मम्मा को पता चला था कि अब मुझे 3-4 मास ही है, मम्मा को समय दिया हुआ था। तो ये जानकर भी मम्मा के चेहरे पर कभी भी ये नहीं आया कि मुझे कोई बीमारी। जो भी कोई उसको देखता था तो पहले की तरह ही उतनी ऊर्जावान, उतनी हर्षित और कभी भी उसके चेहरे पर थकावट नहीं होती थी। तो जैसे मम्मा कुछ लास्ट के दिनों में ज़्यादा तकलीफ होती थी तो अपने कमरे में ही वो बाबा की मुरली वगैरह सुनते थे और बाबा को पता था कि अभी समय थोड़ा है। तो 23 जून को यज्ञ में अंगूर का पौधा तैयार हो गया था और बहुत सारे अंगूर लगे हुए थे। तो बाबा ने कहा कि बच्चे, सब बच्चों को अंगूर दो। उससे पहले 23 जून को मम्मा ने सबको सेव खिलाया
बाबा ने कहा, बच्चे सब बच्चों को दृष्टि दो और सेव खिलाओ। तो मम्मा ने अपने हस्तों से, हालांकि मम्मा से बैठा नहीं जा रहा था, लेकिन कभी किसी को पता ही नहीं चला कि मम्मा को इतनी बीमारी। देखने से बिल्कुल पता नहीं चलता था कि मम्मा को कोई कष्ट, इतनी वो प्रकृति जीत आत्मा थी। तो मम्मा ने सबको बहुत प्यार से दृष्टि दिया और सेव भी दिया। और 24 जून को बाबा ने मम्मा के हाथों से 10 बजे सब ब्रह्मा वत्सों को एकत्र किया और अंगूर 4-4 दाना अंगूर मम्मा ने अपने हाथों से सब बच्चों को दिया और दृष्टि दी। तो किसी को ये भी नहीं पता था कि आज मम्मा हमसे विदाई लेने वाले। तो इतनी अच्छी मम्मा की स्थिति थी। तो करीब शाम को 4 बजे मम्मा ने अपना देह त्याग किया और वो आत्मा सूक्ष्म वतन के वासी बन गए, अपनी संपूर्ण कर्मातीत अवस्था को प्राप्त किया। और जब मम्मा बाद में दादी के तन में आई, भोग लगाया, तो मम्मा ने सबको यही संदेश दिया, यही कहा आते हैं कि देखो, मम्मा के जाने के बाद पिताजी पर ज्यादा बोझ ना हो यज्ञ का। अब पिताजी वृद्ध हो गए हैं और आप सबको मिलकर के यज्ञ का कारोबार में पिताजी का सहयोग करना। यज्ञ कारोबार संभालने में सबको अपना हाथ बटाना है। तो इतना पितृ स्नेही थी। तो मम्मा कहीं गई नहीं है, लेकिन हम सभी के बीच में है। आज वो हमारी अव्यक्त रूप से पालना कर रही है। बाबा और मम्मा दोनों मिलकर के हम सभी की पालना कर रहे हैं। तो हमारे सामने 2 सिंपल है। मम्मा कुमारी थी और बाबा गृहस्थ जीवन में थे। तो गृहस्थ जीवन का सिंपल हमारे पिता श्री ब्रह्मा बाबा रिश्ते रूप में, और मम्मा जिसको हम बहुत प्यार से यज्ञ माता कहते हैं। तो यज्ञ माता सरस्वती वो भी हमारे सामने सिंपल है। उसको यज्ञ माता इसीलिए कहते हैं कि इस यज्ञ से जगदम्बा सरस्वती का जन्म हुआ था। ऐसा कहते हैं ना कि द्रौपदी यज्ञ से पैदा हुई थी। तो वो तो अग्नि से कोई पैदा होगा तो शरीर तो जलाएगा, लेकिन ये ज्ञान यज्ञ सभी यज्ञ में सर्वश्रेष्ठ है। और इस ज्ञान यज्ञ से जगदम्बा सरस्वती का जन्म हुआ था। और इस ज्ञान से ही इस यज्ञ में हमारे संस्कार स्वभाव परिवर्तन हो जाते, नया जन्म होता है, जिसको द्विज ब्राह्मण जन्म कहते हैं। तो इस तरह मम्मा ने यज्ञ से, उनका पहले का नाम राधे था और बाबा ने उसका अलौकिक नाम जगदम्बा सरस्वती रखा। तो यज्ञ में आने के बाद मम्मा को टाइटल मिला, जिसको भक्त लोग सरस्वती के रूप में पूजा करते हैं। चाहे कितना विद्वान हो, बुद्धिजीवी हो, तो मम्मा की बुद्धि बहुत तर्क वितर्क उनके सामने कोई कर नहीं सकता था। इतनी वो उनकी बुद्धि सार बुद्धि, दिव्य बुद्धि थी न ज्ञान सुनाने में। इसीलिए यज्ञ माता सरस्वती का टाइटल बाबा की ओर से उनको मिला, जो उन्होंने पूरा सार्थक किया। कोई कैसा भी सवाल उनसे पूछता था, लेकिन मम्मा उनको ऐसा जवाब देते थे कि सब नतमस्तक हो जाते थे। तो यज्ञ माता सरस्वती ने अपना जीवन चरित्र हम सब बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत रहा और हमेशा ही रहेगा। उनके जीवन से सदा के लिए हम प्रेरणा लेते रहेंगे। और हमें यही संकल्प रखना है कि हमें जैसा पुरुषार्थ हमारे माता पिता ने किया,
बाबा ने मम्मा ने किया, उनके कदम पर कदम